हर रोज बलात्कार होता है, हर रोज रेप होता है। इन नेताओं के बच्चों के साथ जिस दिन रेप होगा उस दिन ऑन द स्पॉट फैसला लिया जाएगा। लेकिन अभी रेप होता किसके साथ है? आम जनताओं के साथ है। भारत की सरकार क्या नारा लाती है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ के डॉक्टर बन गई, फिर भी उसके साथ रेप हो गया। क्या फायदा हुआ बेटी को पढ़ा करके? कि बेटी पढ़ लिख के डॉक्टर बन गई, डॉक्टर बनने के बाद भी ये कुछ हो गया। तो संरक्षण तो देखिए, वहाँ पे संरक्षण जिसके सरकार में हुआ, ममता की सरकार है, वहाँ पे अभी बीच चौराहे पे चुनाव के टाइम भी देखा होगा, बीच चौराहे पे घेर के लड़की को और लड़के को दोनों को मारा गया। ये तो वहाँ का आम बात है। क्राइम ब्रांच जो हाईलाइटेड ममता होता है बंगाल का, जो हाईलाइटेड मीडिया पहुंच जाती है तो बंगाल का नहीं तो बंगाल में आप जाकर देखो, आज के टाइम में आप जो रिपोर्टिंग करें रिपोर्टिंग नहीं कर पाओगे। बंगाल में केरल में ऐसा दशा हो रखा है। क्यों हो रखा है? वहाँ पे प्रशासन पुलिस सही नहीं है, वहाँ का कानून व्यवस्था सही नहीं है। इस महाराष्ट्र में भी हुआ है अभी, पर महाराष्ट्र में भी हुआ है। व्यवस्था सही नहीं है। कानून व्यवस्था आज के डेट में पैन इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में कानून व्यवस्था अगर कहीं पे सही है, वो अपना उत्तर प्रदेश योगी जी के राज्य में है। एक चाइल्ड स्नैचर को भी बीच रास्ते पे गोली मरवा देता है बंदा। 118 रेप काउंट पूरे उत्तर प्रदेश में 118 रेप काउंट होते हैं। सरकार पे एफआईआर दर्ज होती है हर 1 घंटे में। 1 घंटे में 118 रेप की फाइल दर्ज होती है। काउंटर तो यूपी में ही हुआ है महाराज। बलात्कारी को ही मारा गया करके। भैया के चोर जितने हैं। बिल्किस बानो कहाँ की थी? बिल्किस बानो कहाँ? गुजरात की थी ना। वो तो मोदी जी के यहाँ से आते थे। आप विदेश से कंपेयर करो ना। सऊदी अरबिया में सरकलम होता है, चाइना में एनकाउंटर होता है, और सब देश में सीधा मारा जाता है। आप उलूल जुलूल कानून लाते हो, 3 तलाक का कानून लाते हो, सारा आलतू फालतू कानून लाते हो। रेप पे कब कानून लाओगे? जब हजारों करोड़ों रेप हो जाएगा तब लाओगे क्या? कब लाओगे? दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यहाँ आ रही है कि आपने बलात्कारियों को ना पद दे रखे हैं, और वो पद के नीचे आती है पावर। उस पावर का होता गलत इस्तेमाल। ठीक है जी। जब आपको पॉस्को एक्ट के अंदर आपके यहाँ पे एक एफआईआर दर्ज होती है दिल्ली स्टेट के अंदर खिलाड़ियों की तरफ से, और बोला जाता है पॉस्को में इस आदमी को अरेस्ट करना चाहिए, जिसमें कानून ही वही है कि वो पहले अरेस्ट होगी। ठीक है जी। आपने एग्जाम्पल क्या सेट किया जनता के लिए? हमारी पार्टी का रेपिस्ट है, इस पर चार्ज लगा है, लेकिन ये हमारी पार्टी का है, इसलिए इसको कोई कुछ नहीं कहेगा। वो चुनाव जीतता है लोकल के, और वहाँ से क्या मैसेज देता है? दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। कोई कुछ नहीं कहता है। जिस आदमी के भरोसे कर्नाटका में भाजपा सरकार को पूरी आस थी कि ये हमारा जो है, ये हमारी पार्टी की आस है, खुले में बोला था सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, वही आदमी की 3000 सीढ़ियाँ रेप की, 3000 रेप की सीढ़ियाँ निकली, और उस आदमी को अपने देश से जाने दिया। दिस इज़ योर इंटेलिजेंस। यहाँ आपकी आईबी क्या कर रही थी? यहाँ आपकी सरकार क्या कर रही थी? आपको कहते हो मेरे तो और ऐसा है कि मेरे तो आसपास तक आदमी जो है फटकता नहीं है, गलत आदमी मेरे आसपास नहीं फटक सकता। बलात्कारी के कंधे पे अपने हाथ रखा है, उसके घर में बैठ के अपने खाना खाया, तो फिर अब इसे मैं क्या समझूँ? आप भी उसी संगत के प्राणी हैं, आपका भी और वही है। एग्जाम्पल सरकार ने गलत सेट करा भाई। अगर सरकार ईमानदारी से खड़ी हो जाए ना और ये बात बोल दे कि बलात्कारी को नहीं बख्शा जाएगा बिना किसी पार्टीबाजी को, बिना किसी चीज़ के इस देश में। और एक आदमी, मैं कल उस पर ट्विटर पे किसी का कमेंट पढ़ रहा था, उसने पोस्ट डाली थी बंदे ने, उसने कहा है कि भाई बलात्कारी को चौराहे पे खड़ा करके लाइव टेलीकास्ट करके फांसी दे दो। मारो कैसे? मारो कैसे? मारो ऐसे, पहले उसके शरीर को पूरा छिलो, जिंदा छोड़ो, कोड़े पड़वाओ, उसके बाद उसको फांसी दो। रेप बलात्कारियों जो जिनके मन में बलात्कार की भावना होती है ना, उनकी 7 नस्लों को अकल आ जाएगी आने वाली कि बलात्कार कैसे होता है और कैसे उस चीज़ का हिसाब किताब होता है। पश्चिम बंगाल मामले में क्या कहना चाहेंगे? पश्चिम बंगाल मामला पश्चिम बंगाल का ही है सर, देश का नहीं है। मणिपुर का मामला मणिपुर का ही था, देश का नहीं था। वहाँ आप कुछ नहीं बोले, यहाँ आप बोलेंगे। रेप कहीं भी हुआ है, गलत हुआ है। रेप की सजा फांसी होनी चाहिए, इसको राजनीति से नहीं देखा जाना चाहिए। रेप देश में कहीं भी हो। अब हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में 119 रेप रजिस्टर हो रहे हैं आज की तारीख में, हर 1 घंटे के अंदर। कहाँ हो जी? पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं करती। रोज नामचे खोल के देख लो आप, उत्तर प्रदेश सरकार के रोज नामचे खोल के देखो, रोज नामचों में लिखे मिलेंगे बलात्कार की घटना है, पर सरकार उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करती, क्योंकि हम बहुत क्लीन स्टेट है। हम बहुत क्लीन स्टेट है। रोज नामचे में आपको मिल जाएगा पुलिस के, किसी भी थाने में चले जाओ,
दिन के अंदर 3-4 रेप मिलेंगे। आप पूरे यूपी के जितने जिले आपको सबको संकलित कर लो, आपको 119 रेप का आंकड़ा आएगा। ये जो थी ये खबर CBC ने निकाल के दी थी, ठीक है जी, मैंने जो पढ़ी है। अब मेरे को ये बताओ कौन सा सेफ स्टेट है सर? आप यूपी पे क्यों नहीं बोलते? पश्चिम बंगाल में एक मामला हुआ है, वो भी हाईलाइट हुआ है, ठीक है जी। जहाँ भी हो मामला, रुको जहाँ करके, अरे तस्लीम जहान है लड़की का नाम, क्या नाम इसको? आसिफा नहीं, अभी पीछे रुको। तस्लीम जहान लड़की है जिसका कल परसों रेप हुआ है, उसका रेप किया गया, छोटी बच्ची का रेप हुआ है, 14 साल की लड़की का, जहान करके लड़की का नाम है, आगे पीछे उसका नाम नहीं पता, उसका रेप हुआ, उसका रेप किया हिंदू लड़के ने। आप मोमिना नाम की लड़की थी, वो खबर वायरल उसके परिवार वालों ने कर दी, तो वो खबर वायरल हो गई, तो वो भी नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा तमिलनाडु की सरकार वो ये सर एक पश्चिम बंगाल की सरकार बहुत अच्छी है, चोर वो भी है साले, लेकिन आप घर के मुखिया हो, अगर आप ठीक चलोगे ना तो सब कोई घर में ठीक चलेगा। आप पहले ठीक चलो ना। आपने बलात्कारी को शरण क्यों दे रखी है अपनी पार्टी में? ब्रिजभूषण शरण सिंह को आपने शरण क्यों दे रखी है? निकालो उसको बाहर, पॉस्को एक्ट लगेगा, अंदर जाएगा, गिल्टी नहीं होगा तो बाहर आएगा। स्वागत करते हैं। बिल्किस बानो की जब आरोपी जब रिहा होता है तो उसको एक बलात्कारी को फूल माला से आप स्वागत करोगे तो बलात्कारी का सीना चौड़ा नहीं होगा क्या? क्यों भाई, क्यों फूल माला? उसको अच्छा काम करके गया था क्या जेल वो? या फिर वो परम चक्र वीर का काम किया था जो उसको तुम फूल माला डाल रहे हो? ये नहीं होना चाहिए। और बलात्कार को आप राजनीति से क्यों जोड़ रहे हो? ये सबसे गंदी कानून और सबसे गंदी राजनीति भारत की है। जो यहाँ के नेता लोग जो कहीं बलात्कार होता है तो इसको राजनीति से जोड़ देते हैं। वो बंगाल में हुआ, वो ये गुजरात में हुआ, वो ये क्यों नहीं कहते हो कि भारत में हुआ? भारत से इंडिकेट करो। वो भारत की बेटी थी, कोई बंगाल की स्पेशली, वो खाली बंगाल की नहीं थी। वो हो सकता है कल को मोदी जी के यहाँ गुजरात में फिर से रेप हो सकता है योगी जी के यूपी में फिर से रेप हो, दिल्ली में रेप हो। क्या करते हो? फिर से कह रहा हूँ मैं, फिर से हो। तो ये मनोबल आप बढ़ा रहे हो। क्यों बढ़ा रहे हो मनोबल? आप ऐसा का, अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि दूसरे देश से सीखो। अब अगर दूसरे देश में सर कलम करने का हुक्म है तो आपके देश में ये कल्चर है ना कि उसका दहन करो, आग दहन दो, तो भाई वैसे ला करके जिंदा जला दो ना, उसका अंतिम संस्कार भी हो जाएगा। जलाओ, नया कानून लाओ। तुम इतने सारे कानून पास किए, किसी ने बोला? सुनो, फांसी दो, उसके बाद उसका जो धर्म था उसको उसके हिसाब से उसकी क्रिया कर दो, जो भी थी। जलाना है जलाओ, दफनाना है दफनाओ, चील को वो को देना, चील को वो को दो, बात खत्म होती है। लेकिन फांसी उसको मिलनी चाहिए। और अगर हम देश के अंदर एग्जाम्पल सेट कर देना, एक फांसी, एक मिनट रुक जाओ, एक फांसी पूरे देश में लाइव टेलीकास्ट मिल जाए ना किसी बलात्कारी को, और जिस तरीके से उस आदमी ने लिखा था ट्विटर पे कि पूरा का पूरा छिल कर और उसके बाद उसको मारो पत्थर से, मर जाए, उसके बाद फिर फांसी दो। बलात्कार करना ना, सोचना तक लोग भूल जाएंगे, सोचना तक भूल जाएंगे। अभी दूसरे की इज्जत, ऐसा है देखो जी, आपका पैसा गया ना वापसी आ जाएगा, सामान गया वापसी आ जाएगा, इज्जत जाती है वापसी नहीं आती। इज्जत की कोई जमानत नहीं है, इज्जत की कोई वापसी नहीं होती। इसलिए इज्जत से खिलवाड़, आदमी को मारना ही बेहतर है। सबसे है ना ज़्यादा रेप केसेज होते हैं अपने इंडिया में। क्या हम अपने यूथ को सही संस्कार नहीं दे पाए? सर इसमें यूथ क्या करेगा? गलती आपकी है, गलती पे आप हो। मैंने आपको आते क्या बोला था? एग्जाम्पल आपने गलत सेट कर रखा है। बलात्कारी आपकी पार्टी में, निकाल के बाहर करो साले को। पता है आपको, पता है चार्ज हो चुका, गिल्टी हो चुका, साले को सजा दो, खत्म काम। लोगों को समझ में आएगा, साला नेता हो चाहे कुछ मर्जी हो। बाहर जो है हंटर ट्रम्प का हंटर बाइडन को पकड़ा है सरकार ने, चार्ज किया है, इलीगल ट्रेड में चार्ज किया वहाँ की सरकार ने। जो बाइडन वहाँ का प्रधानमंत्री है ना, आज भी वहाँ का राष्ट्रपति है ना, सॉरी जो बाइडन, राष्ट्रपति के बेटे को अगर अमेरिका में चार्ज किया जा सकता है, FBI उसको चार्ज कर सकती है, उसको अंदर कर सकती है, उस पर केस चला सकती है। तो हमारे देश में क्या है? हमारे तो प्रधानमंत्री जी वैसे ही, मैं क्या बोलूँ, मानहानि हो जाएगा, स्त्री विहीन है, तो क्या बोलूँ मैं अब इसके आगे? वो तो कर सकते थे, वो तो कर सकते हैं, लेकिन स्त्री मात्र अनुकंपा, मात्र छाया, बहन का प्यार, ये सब उनको बचपन से ही नहीं मिला। उनको सिर्फ संग बजा करके लठ बजाने सिखाए गए और लोगों को अंदर जहर फैलाना सिखाया गया, वो वही सीखे। क्या को ये भी सुनने में आया कि अभी चाय बेचने वाला था ये मोदी जो बना है। जब तक कांग्रेस थी तो जनता खुश थी, जबकि पेंशन जब तक आ रही थी जो सरकारी नौकर थे, लेकिन आज उनकी पेंशन है ही नहीं, खत्म कर दी है और कुछ भी नहीं है।